तो आज शायद कॉमन पब्लिक के लिए इंडिया का सबसे पहला शो देख के आया हूँ पुणे में सुबह 5:45 का। और इस छावा मूवी ने एक्टिंग, स्टोरी लाइन, सेट्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप, विजुअल्स, एक्शन, स्क्रीन प्ले, स्मॉल मैसेजेस इतनी अलग अलग दिशाओं से सरप्राइज किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो कैसी है ये मूवी, आ जाओ जानते हैं। जिसमें ये मूवी शुरू होती है अजय देवगन की वॉइस ओवर के साथ। जो कहानी तो सीधे इतिहास से सामने रखी है, मगर इस मूवी के 2.5 घंटे में जो चैप्टर्स दिखाए हैं उससे पहले भारत की क्या कहानी थी, कहा क्या घटित हो रहा था, उसका थोड़ा सा सेटअप ये वॉइस ओवर दे देता है। जिसके बाद ये मूवी शुरू होती है छत्रपति संभाजी महाराज के छत्रपति बनने से उनकी मृत्यु तक, और उसके बीच औरंगजेब के खिलाफ स्वराज्य की रक्षा के लिए कैसे उनकी लड़ाई चलती रही, इस पर इसकी मूवी की पटकथा बसी है। जिसमें ये मूवी अपने ड्रामा एंड स्टोरी लाइन पे ज्यादा फोकस करती है विद फ्रीक्वेंटली प्लॉटेड एक्शन सीक्वेंसेस थ्रू आउट द मूवी। जिसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखे तो सभी के सभी एक्सेप्शनल थी। जिसमें स्पेशली उभर के आती है विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना की एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज। अक्षय खन्ना एज औरंगजेब एंड विकी कौशल एज मेन लीड छावा। पूरी कांटे की टक्कर है, किसने बेटर एक्टिंग करी बता नहीं सकते, मगर इन्हें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को महाराज के कवि की तरह साथ देता है इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। AR रहमान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि क्यों उन्हें ऑस्कर मिला था। लिटरली हॉलीवुड लेवल बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, जैसे कि 300 एंड ड्यून लेवल याद आ जाएगी तुमको। जिसमें मूवी में थ्रू आउट अपने डायलॉग्स के जरिए कई जगहों पर ये मूवी अपने छोटे छोटे मैसेजेस भी क्लियर करते चलती है। जैसे एक डायलॉग में छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि बात खजाने की नहीं है, शत्रु को हराने की है। यानी जो मराठों के इतिहास को बहुत से लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये तो लुटारू थे, सूरत लूटी थी, मुगल लोग खजाना लूटते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियर किया है कि ये तो बस स्वराज्य की रक्षा के लिए किया था, औरंगजेब को हराने के लिए किया था। जिसमें हम जिस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो मूवी के शुरुआत का दक्खन का दरवाजा बुरहानपुर वाला सीक्वेंस है। और पब्लिक की उठती मेजर डिमांड से मूवी ने अपने कुछ डायलॉग्स भी अपडेट किए हैं, जो मूवी में महसूस भी होता है कि यहाँ पर ये डायलॉग्स चेंज हुए हैं। जैसे ट्रेलर में एक डायलॉग था कि हे राज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा, उसे बदल के हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा ऐसा कर दिया गया है। और इसका मेकिंग अप्रोच भी एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड सिंसियर वे में रखा है। जैसे स्मॉल कैमियोज में ही क्यों ना हो, संत तुकाराम महाराज और ब्रिटिशर्स का भी एक रेफरेंस दिया गया है कि ब्रिटिशर्स की उस समय, महाराज के समय क्या परिस्थिति थी, वो किस लिए आए थे। जिसमें इस मूवी ने हमारे ऐतिहासिक वॉरियर्स यानी मावड़ों की वॉर टैक्टिक्स यानी गनिमी कावा टेक्निक्स इतनी खूबसूरती से एंड क्रिएटिवली सामने रखी है कि गर्व होता है। इतने नेक्स्ट लेवल की सोच थी तब के योद्धाओं की। जिसमें ये वॉर टैक्टिक्स थ्रू आउट द मूवी तुम्हें इम्प्रेस करते ही रहेंगी, एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नई फाइटिंग स्किल देखने मिलेगी। जहाँ सेकंड हाफ में एक सीक्वेंस आता है जहाँ जंगल, बारिश, पानी, खेत सभी नेचर के एलिमेंट्स का सहारा लेती हुई वॉर टेक्निक्स दिखाई है। जिसमें इसके विजुअल्स को सुपेरियरली सिनेमैटिक बनाने में जैसे इसके म्यूजिक का हाथ है, वैसे ही इसके सेट्स, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप का ये उतना ही हाथ है। जिसमें पहले इसके सेट्स की बात करें तो एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड एक्सट्रीमली रिच वे में प्रेजेंट करे है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बेटर दिखा सकते थे, जस्ट परफेक्ट। और स्पेशली कॉस्ट्यूम्स जो आज तक बस संजय लीला बंसाली की मूवीज में ही फेमस थे, वो इसमें भी उतने ही खूबसूरत है, उतने ही ट्रेडिशनल, उतने ही सिनेमैटिकली एपिक दिखते हैं। मगर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है जो बाकी की मूवीज में आजकल देखने नहीं मिलता, वो है इसका मेकअप, जो कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होने देता कि किसी ने विग पहना है या फिर डुप्लीकेट दाढ़ी लगाई है। जिसमें विकी कौशल का तो अच्छा है ही, मगर औरंगजेब का जो मेकअप दिखाया है उसकी यंग एज से लेकर उसके बुढ़ापे तक, उसकी मिड एज तक, सभी हमें देखते हुए ऐसे महसूस होता है कि इसकी एज बढ़ रही है, ढल रही है। वो चेहरे की झुर्रियां, वो काली पड़ती आंखें पूरे विलन रोल को एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल बना देती है। पर एक बात है कि आखिरकार ये एक मूवी है, एक सिनेमा है, तो सिनेमैटिक लिबर्टीज भी ली गई है, उस पर आगे एंड में बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंप्रेसिव टेक्निकलिटीज देखें तो इस मूवी का डायरेक्शन, जो डायरेक्टर ने शॉट सिलेक्शन किया है स्पेशली क्लाइमैक्स में, जो रात के, दिन के, महाराज के शॉट है, औरंगजेब के शॉट है, जो स्लो मोशन में विजुअल्स प्रेजेंट करे हैं विद इफेक्टिव म्यूजिक ऑफ AR रहमान, ऐसा पूरा सिनेमैटिक फील देते थे, एक तरह का सेटिस्फेक्शन दे देते हैं। और डायरेक्टर लक्ष्मण रुतेकर के डायरेक्शन को मैं मोर सिंसियर एंड क्रिएटिव साइड पे रखूंगा रेदर देन मसाला साइड। मतलब एक्शन में मसाला है, वायलेंस है, बट एक सिंसियर वे में है, एक बिलीवेबल वे में है। जिसमें अगेन क्रेडिट विकी कौशल की एक्टिंग का भी है, जिस लेवल में, जिस इंटेंसिटी से उन्होंने ये महाराज का कैरेक्टर प्रेजेंट किया है। और राइट विंग हो या फिर लेफ्ट विंग, कोई भी इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पे अब सवाल नहीं उठा सकता, इसकी काळजी घेतली गेली है। पर अब बात करते हैं इसकी सिनेमैटिक लिबर्टीज पर, जिससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि नॉर्मल ऑडियंस को ये कहीं पे भी बॉदर नहीं करती। ये बस उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सी मूवीज देख रखी है, बहुत सी हॉलीवुड, कोरियन, चाइनीज, जापानीज, बहुत सी वायलेंट एंड बहुत सी सीरियस मूवीज देख कर रखी है। तो वो लोग पकड़ लेते हैं कि ये वाला पार्ट तो हिस्ट्री में शायद नहीं होगा, मगर ये इन्होंने सिनेमैटिक
इसेंस ऐड करने के लिए ऐड किया है, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को रोते हुए बचपन के छोटे संभाजी के सपने आना, जिसमें वो उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को पुकारते हैं और माँ के बारे में पूछते रहते हैं। थ्रू आउट द मूवी ये सीक्वेंसेस चलते रहते हैं और बीच बीच में इन्हीं सपनों के कारण नींद से उठ जाना, चैन खो बैठना, ये हम पहले भी बहुत सी मूवीज में देख चुके हैं। और स्पेशली एक्शन की बात करें तो फर्स्ट वाला एंट्री एक्शन सीक्वेंस छोड़ दे तो बाकी सभी जगह ऑलमोस्ट सेटिस्फाइंग था, और क्लाइमैक्स तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल। इसमें एक चीज, बस एक चीज जो ज्यादा मूवी देखने वालों को भी शायद पता नहीं चले, बस एक चीज मुझे कम लगी इसके एक्शन में, जिसमें इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस चलते रहते हैं, बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक चलता रहता है, वायलेंस भी अच्छी तरह से दिखाया है, तलवार एक आदमी को चीरते हुए बाहर से निकलती है, तो वहाँ के साउंड इफेक्ट्स मुझे थोड़े से मिनिमल लगे, उनकी ज्यादा आवाज नहीं आती, उनके कारण उस एक्शन का उतना इम्पैक्ट फील नहीं हो पाता। जिसके रेफरेंस में तुम बाहुबली या फिर RRR या फिर KGF के एक्शन सीक्वेंसेस देख सकते हो, इसमें इसके विजुअली तो कहीं पे भी कम नहीं है, मगर साउंड जो होता है उसके कारण जो एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो साउंड थोड़ा सा मिनिमल लगा, थोड़ा सा लो लगा, बट टोटली इग्नोरेबल है, जो ये कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तो इसी तरह से इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली प्रॉपरली सेटिस्फाइंग है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी रियल हिस्टोरिकल चैप्टर को इतनी खूबसूरती से, इतने प्राइडफुल वे में अगर किसी ने आज तक प्रेजेंट किया है तो वो बस लक्ष्मण उटेकर छावा मूवी के मेकर्स ने, जिसमें हमेशा हमारे लोग कंपेयर करते हैं कि स्पार्टन्स की लड़ाई जो दिखाई है 300 मूवीज में, वो तो इतनी भयंकर नहीं भी थी, मगर मूवी ने, हॉलीवुड ने वो उतने अच्छे तरह से दिखाई है कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। मगर आज ये मूवी इन बजट्स के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड पे खरी उतरती है, कहीं भी इसमें कमी नहीं निकाल सकते कि वो हॉलीवुड वाली अच्छी थी और ये बुरी नहीं, क्योंकि इस मूवी का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो किसी भी हॉलीवुड मूवी से बेटर है, क्लियरली बेटर है। स्पेशली क्लाइमैक्स में तो आंख नहीं झपकेगी तुम्हारी। तो ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहना। ऐसे ही सबसे अलग, सबसे प्रैक्टिकल, टेक्निकल रिव्यूज मिलते रहेंगे। और तुम्हें ये मूवी कैसी लगी या फिर ट्रेलर से कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।